हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आई एम एन इटर्नल बुल। आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मार्केट क्रैश से मैं घबराता नहीं और उस क्रैश को कैसे यूटिलाइज करें, यही कोशिश में रहा करता हूं। अब मॉर्गन स्टैनली का एक बड़ा ही इंसाइटफुल आउटलुक आया है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को लेकर के। उनका कहना है भारतीय बाजार विल बी स्टॉक पिकर्स मार्केट इन 2025। जिस तरह से रैग पिकर कबाड़ से, कचरे से अपने उपयोगी चीज़ों को ढूंढता है, काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे मालूम है कि हर कचरे में, हर वेस्ट में, हर कबाड़ में कहीं ना कहीं उसके वैल्यू की चीज़ें छिपी हैं और उसकी तलाश उन्हीं मूल्यवान चीज़ों पे होती है जो हमारे आम लोगों के पर्सपेक्टिव में कचरा है। उसके लिए वो मूल्यवान है, उसके लिए वो जीविका का साधन है, उसके लिए वो एक उसकी ज़िंदगी का लाइफलाइन है। ऐसा ही कुछ शेयर बाजार में भी है। शेयर बाजार काफ़ी हेट्रोजीनस होता है। कहीं अभी भी हायर वैल्यूएशन है, कहीं अभी भी मॉडरेट वैल्यूएशन है, कहीं अंडर वैल्यूएशन है और कहीं दे आर जस्ट लाइंग लाइक रैग्स, कचरे के जैसा पड़ा हुआ है। उन कचरे यूं ही पड़े हुए हैं मार्केट में, उनमें किसी को कोई चार्म नहीं दिखता है, कोई वैल्यू नहीं दिखता है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है, जो हर समय उनका ध्यान उन्हीं रैग्स पे, उन्हीं कबाड़ों पे, उन्हीं कचरों पे होता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट के फैंसी जो शेयर्स नहीं हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि उस समय हर की निगाह कुछ चुनिंदा शेयरों पे होती है जो मार्केट में इस क्रैश के ऑनस्लॉट से बच गया है या फिर किसी न किसी रूप में ब्रोकर्स के रडार में कोई शेयर में ग्रोथ स्टोरी छिपा हुआ है। लेकिन बहुत सारे शेयर यूं ही पड़े हुए हैं मार्केट में। अब ऐसा क्या कारण है कि कभी वो शेयर 1000 का था और आज 400 का मिल रहा है? कबाड़ ही हम कहते हैं इसे। अनलेस कि उनके परफॉर्मेंस में, उनके फंक्शनिंग में, उनके फंडामेंटल्स में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो गया हो, उनके बिजनेस मॉडल में कुछ दिक्कत ना आ गई हो। यूं ही प्राइस करेक्ट होना और एक इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के नीचे आ जाना, उसको कचरा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।
अब दिक्कत यही है कि जो चमकता है वो दिखता है, जो नहीं चमकता है वो फिर यूं ही शांत लुप्तावस्था में रहता है। स्टॉक पिकर्स क्या करता है? उसकी तलाश वही शांत बैठे शेयरों पे होती है जो लुप्तावस्था में है, और उसको वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है। और ये काम इस क्रैश में बदस्तूर हो रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं हो रहा है तो स्टॉक पिकर्स की कमी नहीं है इस दुनिया में। आप बजाज फाइनेंस से रोमांचित हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो नानो बजाज फाइनेंस जो यूं ही पड़े हुए हैं मार्केट में, उस पर किसी की नज़र नहीं है। और जब मार्केट में रैली की शुरुआत होती है तो अब बजाज फाइनेंस क्या कुछ रैली कर लेगा मालूम नहीं, लेकिन वो जो लुप्तावस्था में शेयर पड़े हुए हैं जिस पे किसी की निगाह नहीं है, वो उनमें गजब का मोमेंटम आएगा। हो सकता है बीच में बिल्कुल अभी भी वो वैसे ही पड़े रहें कुछ समय तक, लेकिन यदि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है तो कभी ना कभी मार्केट की नज़र उन शेयरों पे पड़ेगी। अगला जो वीक है उसमें और कबाड़ों की संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं वो हो सकता है ट्रंप के टैरिफ के कारण काफ़ी क्रैश कर जाए, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ऑटो एंसिलरीज हैं, जेम्स ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है। अब इन कंपनियों में आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑनस्लोट होता है तो मार्केट बिल्कुल ये परवाह नहीं करती है कि हमें किसे पीटना है, उस सबको पीट के रख देती है। लेकिन ये धंधा यूं ही मिटने वाला नहीं है, चाहे ट्रंप जो भी कर लें। उनका एक अपना मार्केट है। मार्केट स्टेबल होने पे और उसके साथ हम लोगों की मानसिकता या अटैचमेंट उन शेयरों को के साथ होने में टाइम लगता है, लेकिन दे विल अगेन बाउंस बैक, दे विल अगेन ग्लिटर लाइक गोल्ड, जैसा पहले किया करते थे। मार्केट में हर समय निवेशित रहिए, स्टे ऑलवेज इन्वेस्टेड। यू डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सबलाइम टाइम आने जा रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया। अब मार्केट उन लेवल्स को पुनः टच नहीं करने जा रही है। दिस इज माई कॉन्विक्शन, और लिख कर रख लीजिए आप। अब 200-400 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। सो आपकी ध्यान उन कबाड़ों पे होनी चाहिए जो यूं ही बिखरे पड़े हैं, और समय के साथ उसमें अगेन चमक आने की गुंजाइश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।